हेलो दोस्तों, चौथे पेपर का लास्ट यूनिट तीसरा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुभाषिकता और भाषा के बारे में हम बात करेंगे। 5 नंबर के लिए ये यूनिट है बट इसमें ध्यान रखना है कि टॉपिक्स ज़्यादा हैं बट आसान है, तो हम इजीली इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। शिक्षा और बहुभाषिकता के बारे में, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बात करेंगे। शिक्षक की इसमें क्या भूमिका रहती है, एक क्लास जिसमें अलग-अलग भाषाओं को जानने वाले स्टूडेंट बैठे हैं तो टीचर कैसे उनको मैनेज करेगा। भारत में भाषा परिवारों को लेकर के बात करेंगे। 8वीं अनुसूची और संविधान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। ध्यान से समझना है सारी बातों को। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के प्रावधान को लेकर के और सलाहकार बोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक। संविधान का प्रावधान भारत में शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय न हो। ये की पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सलाहकार बोर्ड की बात आती है। सलाहकार बोर्ड की बात आती है तो ऐसे में केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड का ऐतिहासिक सुझाव 1938 की बात आती है। सिद्धांत इसमें क्या दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मदर टंग की बात हो रही है। अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का भी स्पष्ट निर्देश इसमें दिया गया है। ये की पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं आपके लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर के, जो त्रिभाषा सूत्र था। त्रिभाषा सूत्र का मतलब पहली तो मातृभाषा, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और दूसरी है सेकंड में अंग्रेजी, इंग्लिश और तृतीय भाषा अन्य कोई भी भाषा हो सकती है जैसे कि हिंदी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु वगैरह, तो वो उनको लेकर के तो त्रिभाषा सूत्र दिया गया। चेतावनी इसमें क्या दी गई कि केवल 3 भाषाओं का प्रावधान काफ़ी नहीं है। यदि कक्षा में बहुभाषी संसाधनों का उपयोग नहीं होता है, तो हम व्यक्तिगत जो भाषाएँ हैं, इनकी अवहेलना कर रहे हैं, जिससे छात्र ज्ञान से वंचित रह जाता है। ऐसा स्टूडेंट जो पंजाबी के अलावा भी और कोई लैंग्वेज जानने वाला हो, पंजाबी उसको नहीं आ रही हो और क्लास में पंजाबी पढ़ाई जा रही हो, तो ऐसे में वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। जैसे पंजाबी जानने वाले बच्चे हैं और हिंदी में बात की जा रही हो तो उसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो नहीं सीख पाएगा, शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो ऐसे बहुभाषी कक्षा में शिक्षक का भी बहुभाषी होना ज़रूरी हो जाता है। बात करें यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के, बहुभाषी कक्षा के क्या यहाँ पर फ़ायदे हैं, तो सांस्कृतिक संपन्नता आएगी बहुभाषी होने से। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर एक संसाधन, उदार और स्पष्ट नज़रिया हो पाएगा। तो सांस्कृतिक संपन्नता आएगी, प्रवीणता आएगी, प्रोफिशिएंसी जिसमें एक से अधिक भाषा जानने वालों की भाषा की समझ और पकड़ बेहतर हो पाएगी। राष्ट्रीय एकता बनेगी, भावात्मक जुड़ाव और पारस्परिक सौहार्द, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। प्रसिद्ध कहावत, एक 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी बदले, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो पानी का स्वाद जैसे 4 कोस पर बदल जाता है, वैसे ही भाषा का स्वाद भी 8 कोस पर बदल जाता है, भाषा की टोन भी बदल जाती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम में क्या प्रभाव पड़ता है भाई मातृभाषा का प्रयोग करने से? पृष्ठभूमि को सम्मान मिलता है, सहजता और जुड़ाव महसूस होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो पाता है, बच्चे अपनी मातृभाषा जैसे कि राजस्थानी या फिर हिंदी में जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा से अभिव्यक्ति का विश्वास उनमें बढ़ता है और पाठ के प्रति व्यापक उनकी समझ बढ़ पाती है, अपने परिवेश से जोड़ते हुए चीज़ों को वो जल्दी सीख पाते हैं। तो ये सारे बिंदु आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में एजुकेटर का, टीचर का क्या रोल रहता है ऐसी क्लास में, तो जो रोल रहते हैं सही मायने में और क्या नकारात्मक है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो समझ और सम्मान, सभी बच्चों की मातृभाषा जैसे कि हल्बी, गोड़ी, कुड़ुक आदि का आदर करने वाला होना चाहिए शिक्षक को। समानुभूति, बच्चों को उनकी भाषा को सीखने सिखाने का स्थान देना चाहिए, सभी को प्यार सम्मान से। सहज वातावरण, बिना हिचक अपनी बात कहने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए शिक्षक को। सभी के साथ में भाईचारा, जो सभी के साथ में समान व्यवहार शिक्षक का रहना चाहिए ताकि बच्चे उनसे डरे ना, झिझके ना और उनको अपनी सारी समस्याएं बता दे। इसके बाद में क्या नहीं करना चाहिए, तो हीन भावना नहीं रखनी चाहिए बच्चों के प्रति। शिक्षक स्वयं अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे कि राजस्थानी बोलने में संकोच न करें, अपने आप को हीन महसूस ना करें कि मैं ढूंढाड़ी बोल रहा हूँ, मारवाड़ी बोल रहा हूँ, तो काई कर रहे छे कोड़े जा रहे छे वो सारी बोल रहा हूँ, तो उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अपनी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके लिए उसके प्रति सम्मान आदर होना चाहिए। विविधता को बाधा न माने बल्कि उसे रचनात्मक रूप से प्रयोग करें। ऐसी सारी बातें, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना आता है लैंग्वेज फैमिलीज 2001 सेंसस डाटा। जो भाषा फैमिलियाँ हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में भी महत्वपूर्ण बातें की थी। तो 234 मातृभाषाएं हैं, 100 इनमें वर्गीकृत भाषाएं हैं और 10 लिपियाँ हैं। अब इसमें देखिए जो भाषा भारत के भाषा परिवार हैं, इसमें अंडमानी, भारोपीय, द्रविड़, मुंडा ऑस्ट्रिक और तिब्बती चीनी, ये परिवार आपको ध्यान रखने हैं पांचों। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राजस्थान की मुख्य भाषाओं के बारे में। तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती आदि के क्षेत्र भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे राजस्थान की मुख्य बोलियों के बारे में, भाषाओं के बारे में प्रश्न आए तो इनका ध्यान रखेंगे। संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो गुरुमुखी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, असमी, इनका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्त।
और जो हम फर्स्ट यूनिट में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाषाएँ हैं 22 जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है। उनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आगे बढ़ते हुए जो चेन रिएक्शन है बेनिफिट्स ऑफ समावेशी शिक्षा के बारे में हम बात करें तो राजकार्य का माध्यम शैक्षिक पाठ्यक्रम सही हो पाएगा, सरकारी अनुदान उसको मिल पाएगा, प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं उनके बारे में मुद्रा और बजट, तो कोई लैंग्वेज जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेंगे तो उसके उसके ये सारे फ़ायदे हो जाएँगे, उसको ये सारे फ़ायदे मिलने लगेंगे। ये बात हो गई। उसके बाद में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन अमेंडमेंट के बारे में। अब यहाँ पर 1992 में 71वां संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2001 जनगणना पर आधारित संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 में राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये सारी बातें की पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आपके बात आ जाती है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, तो देखिए भारत में कितने भाषा परिवार हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है इस यूनिट से। 4 कोस पर पानी बदले, इस कहावत का अर्थ स्पष्ट करें। 71वें संशोधन में कौन सी भाषा शामिल हुई, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, उनके क्या लाभ हैं, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका और लाभ को लेकर के। तो इस तरह के प्रश्न इस यूनिट से बनते हैं और ये कौन से ईयर में पूछे गए हैं उनको भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो आप अच्छे प्रकार से समझ गए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके पास में टाइम रहता है तो इनके अलावा आप सीरीज पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं और डिटेल में जा सकते हैं। बट जो मेन बात है, जो काम की बात है, जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हमने बहुत कम समय में समझ लिया है, की पॉइंट्स को, जो कि आप अब एक बार में ही समझ गए हैं। और बाकी अगर आपके पास में टाइम रहता है तो आप इस वीडियो को और रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एग्जाम टाइम में अपनी जो वन शॉट क्लासेस रहेंगी तो उनमें आप रिवीजन और अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, जो अपनी नोट्स क्लासेस रहेंगी उनमें। बाकी अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मात्र 60 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स भेज दिए जाएंगे, कुछ मॉडल पेपर भेज दिए जाएंगे, तो जिनसे आपका सफिशिएंट काम हो जाने वाला है। बाकी अपने जो यूट्यूब पर क्लासेस आ रही हैं वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो जो लोग वीडियो देख करके ही तैयारी करने में कंफर्टेबल हैं तो वो वीडियो से तैयारी कर लें, जिनको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेगा। और बाकी अपनी जो तैयारी है वो अच्छे प्रकार से आप लोग करिए, सीरीज लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। अपना फोर्थ पेपर, चौथा पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।